हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और सबसे पहले हैप्पी दिवाली। आप सभी की दिवाली अच्छी बीती होगी, मेरी भी अच्छी बीती। अच्छी क्या, बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। और रंगोली तो आप लोगों ने देख ही लिया। और ये जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ, ये रात के 12 बजने वाले हैं तब का मैंने बनाया। वो भी मैं 12 बजे रात में नीचे आई थी। 12 बजे क्या, मैंने उससे पहले ही आ गई थी, 11:30 बजे। तो कार की पूजा रह गई थी। हम लोग हर दिवाली पे कार की भी पूजा करते हैं। तो बस वो पूजा करके मैं जा ही रही थी अंदर, तो फिर मुझे अचानक से याद है, मैंने आज बिल्कुल ब्लॉग शूट ही नहीं किया सुबह से। इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि ब्लॉग शूट करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। फिलहाल यहाँ पे ये जो रंगोली है, ये मैं और मेरे बड़े बेटे ने मिलके बनाई है। मिलके क्या बनाई है उसने बिगाड़ी और मैंने बनाई है। हुआ क्या था, मैंने थोड़ा सा कुछ किया था, मतलब कलर बिखेर के, और मैं गेट के पास थोड़ा सा बनाने लगी थी। इस बीच में वो पीछे से कब आया और कुछ ड्राइंग कर दिया, मतलब ड्राइंग यही दिया को ड्राइंग कर दिया। तो फिर मुझे ना चाहते हुए भी इस तरह की रंगोली बनानी पड़ी। खैर, जो भी था ओवरऑल अच्छा लग रहा था क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन अच्छा था। और मेरे पास बहुत ही कम समय था। यहाँ पटाखे भी फूट रहे हैं और दिवाली के रात के 11 मतलब 12 बजने वाले थे, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हाँ 12 बज गए हैं बिल्कुल, मतलब धूम धड़ाका बिल्कुल चल ही रहा था। बच्चे भी पटाखे थोड़ी देर फोड़े क्योंकि हम लोग ना पूजा करने में ही काफ़ी लेट हो गए थे। लेट क्या, रंगोली बनानी थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लगता है। पूजा की तैयारी मैं शाम के 5 साढ़े 5 बजे करके नीचे आ गई थी। और 2 से ढाई घंटे मुझे लगे थे रंगोली वगैरह बनाने में। और ये देखिए, मैंने कार की पूजा कर ली है, वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ आयुष फुल एंजॉय कर रहा था पटाखों के साथ। मतलब दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पटाखा फोड़ना। और मुझे लगता है ना, ये त्यौहार हम लोग बहुत लंबे समय बाद मना रहे हैं इतने हंसी खुशी से। और हम सभी के मन में एक डाउट था, जब तक ये त्यौहार मना नहीं लिए। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब हमें यकीन हुआ कि हाँ, हमने त्यौहार मना लिया। क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही थी त्यौहार में। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद हम लोग हंसी खुशी का जो त्यौहार होता है ना, वो बीता है। और ये देखो, बहुत सारे दिए तो बुझ भी गए थे क्योंकि 12 बज गया था। और मैंने तेल डालना भी ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि 12 बजे रात तक कंपलसरी होता है दिया जलाना। और कुछ इस तरह से मैंने अपने देहरी पे रखा था केले का पेड़, कलश रखी थी, और एक बड़े से दिए में फूल रखी थी। साथ में लक्ष्मी जी का पैर था और दिया था। बस, और रंगोली थोड़ी सी मैंने बना दी थी। रंगोली में स्वास्तिक शुभ लगता है, इसलिए मैं इसे ही ज़्यादा तर बना देती हूँ। और बस इस तरह से ही मैंने फटाफट से वाली जो रंगोली थी ना, वो मैंने बनाया। और हाँ, अष्टकमल भी मैंने बनाया क्योंकि अष्टकमल बहुत ज़रूरी होता है। और ये है गेट का लुक। जो गेट पे झालर है ना, वो कुछ इस तरह से बड़े बेटे ने गेट पे तोरण और फूल लगाया। और ये हमारे घर के पूरा जो लाइटिंग थी ना, जो तो वो कुछ इस बार अलग सा कर दिए थे भैया जो आए थे, क्योंकि गृह प्रवेश में भी कुछ इसी तरह का लुक था। और ये रहा मेरे जो आंगन में मेन जो पोर्च है ना, वहाँ के आंगन का लुक, जहाँ पे तुलसी जी रखी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने तुलसी जी को भी भोग लगा दिया था। दिया यहाँ पे भी अभी जल रहा था क्योंकि मैंने इसमें ढेर सारा घी डाल दिया था। तेल तो नहीं डालती मैं, तुलसी जी के पास मैं घी का ही दिया जलाती हूँ। और यहाँ भी मैंने इसी तरह से मतलब जो लक्ष्मी जी का चरण है वो बना दी थी। साथ में गमले को थोड़ा सा डेकोरेट कर दी थी पत्थरों से। और घंटी जो थी मेरे पास, पुरानी ही घंटियाँ थी, मैंने ज़्यादा मतलब खर्च नहीं किया। बहुत सारी पुरानी चीज़ों से ही मैंने डेकोरेट किया है अपने दिवाली के इस बार जो घर का सजावट किया है मैंने। और कलश रखी थी, और इसी तरह से सेम इस तरह से ही मैंने हर जगह रखा था। यहाँ सम्मी जी का जो पौधा था, यहाँ भी मैंने बना दिया था अष्टकमल। और गमले को हमने पेंट कर दिया था, सुबह ही बच्चों ने पेंट किया था। वाइट मतलब प्राइमर था हमारे पास, उसी से। और यहाँ अब इंट्रेंस जो है हमारे घर का, तो यहाँ से हम लोग का लक्ष्मी चरण अष्टकमल मैंने बनाया और कलश रख दी थी मैं यहाँ पे। ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं रखी क्योंकि सीढ़ी है ना, तो फिर आने जाने में दिक्कत होता है। और देखो, यहाँ पे पूजा की थाली भी मेरी पड़ी है क्योंकि मैं ना जा ही रही थी ऊपर, तो मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो कार की पूजा करके फिर मैं ब्लॉग थोड़ा सा बना रही थी आप लोगों के लिए और अपने लिए भी, ताकि मेरी एक याद रहेगी कि मेरे इस घर की पहली दिवाली थी। क्योंकि पहली दिवाली क्या कहूँ, मतलब सारे त्यौहार तो मना ही नहीं पाए थे। इस बार यही एक त्यौहार है जिसे हमने हंसी खुशी से बिना किसी विघ्न के मतलब मनाया। और ये देखिए मेरा लैंप, जो कि हमें गृह प्रवेश के ही ओपनिंग में मिला था गिफ्ट में। बहुत ही खूबसूरत लैंप है, देखने में उतना अच्छा नहीं लगा था जब ये जला था। और यहाँ पे मैंने ना जूता जो रखने का रैक है ना, यहाँ पास भी मैंने थोड़ा सा ग्रीनरी कर दिया था। और ये देखो पूजा की थाली का जो प्रसाद वगैरह है, तो अब इसको मैं लूँगी ऊपर, अब चलूँगी और जाते जाते आप लोगों को दिखाते जाऊँगी कि किस तरह का लुक है। यहाँ पे मैंने DIY बनाया था ना कंगन से,
उसको भी मैंने लटका दिया है। और यहाँ देखो बच्चों के पटाखे, और इन्होंने ना सूप में रख के धूप में पूरा दिन सुखाया था बच्चों ने, और यहीं से ले लेके पटाखे फोड़ रहे हैं। तो बस इस तरह से यहाँ भी मैंने बड़े दिए में फ्लावर्स रख दिए थे पानी के साथ, ताकि 1-2 दिन चल जाए, क्योंकि इस बार दिवाली जो है वो 2 दिन होने वाली है, मैंने 31 अक्टूबर भी और 1 नवंबर भी। तो बस यहाँ पे मैंने एक ख़रीदा है इस बार न्यू चीज़ दिवाली पे स्पेशली। ऑनलाइन ही मैंने मंगाया था, बहुत ही सुंदर है कैंडल होल्डर, और मुझे बहुत पसंद आया। मतलब मैं ढूंढ रही थी काफ़ी दिनों से मार्केट में, पर मुझे मिल नहीं पाया था, तो इसलिए मैंने इसे ऑनलाइन ही मंगाया। यहाँ पे एलोवेरा के पास भी मैंने एक दिया रख दिया था, और दोनों ही एलोवेरा जो है ना, दोनों के पास सेम डेकोरेशन किया था। और ये देखो, और मैंने ना जो करवा चौथ पे साड़ी पहनी थी वही पहन ली थी, नई साड़ी थी मेरे पास, पहनना भी था मुझे। बट हुआ क्या कि आज गुरुवार है, तो मन में ये आ गया कि ये लोग तीनों ही येलो कलर पहने थे, तो मैं भी फिर येलो कलर ही पहन ली। और ये मिरर पे भी मैंने थोड़ा सा झालर जो था ना वो लगा दिया था, तो बहुत सुंदर दिख रहा था। इससे मैंने हल्के से ही डेकोरेशन से ना पूरा घर बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा था। और सुबह से यही सब कर रही थी मैं, इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सीढ़ियों के पास ना हम लोग लरी ऑर्डर किए थे 20 माले, लेकिन उन्होंने सिर्फ 10 दिए थे, इसलिए सीढ़ियों के पास कम हो गए थे। तो खैर ठीक है, जो भी रहता है उसी में डेकोरेशन कर लेना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये होता है कि हाँ हम प्लानिंग किए हैं तो ऐसा करना वैसा करना, पर हो नहीं पाता। और ये देखो, ये भी मेरे पास पुराने कलर से मैंने अपने हाथों से बनाया था, तो इसमें मैंने पानी डाल के ना एक एक फूल रख दिया है, तो इससे क्या सीढ़ी का जो लुक है वो बहुत खूबसूरत सा हो गया है। तो चलिए अभी दिखाती हूँ आप लोगों को मैं अपना जो मेन गेट है, और हाथों में मेरे चाकू है क्योंकि मैं नीचे लेके गई थी, कुछ काटना था तो बस लेके ऊपर जा रही हूँ इस तरह से। और ये वाला जो गेट है ना, ये बार बार ओपन होता है, तो इसमें मैं तोरण ठीक से नहीं लगा पा रही थी। और ये देखो, यहाँ पे भी मैंने अष्टकमल बनाया, एक कलश रखी हूँ, और साथ में मेरी तुलसी जी हैं। तुलसी जी को फिर मुझे उठा के रखना पड़ता है बाहर, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती ना, तो वो सूखने लगती हैं। और लक्ष्मी जी के चरण मेन गेट पे तो रहते ही है, साथ में जहाँ से हम घुसते हैं वहाँ भी रहता है। यहाँ पे मैंने शुभ लाभ बना दिया था, ज़्यादा कुछ यहाँ मैंने नहीं किया, बस ऐसी चीज़ें लटकाई जिससे कि दरवाज़ा खुल सके। और दरवाज़ा खुलते ही मैंने ये चीज़ लगाया था, मतलब यहाँ पे तो गमला तो मैंने पहले भी रखा था, और ये जो लीफ है ना, ये मैं लेके आई थी गणेश पूजा में डेकोरेशन के लिए। और यहाँ पे मैं ना उर्ली मिट्टी की लेके आई थी, पीतल की नहीं। और ये देखो, ये है एक होल्डर, मतलब इसमें गणेश जी का पूरा पिक्चर बना है, बहुत ही सुंदर दिखता है जब जलता है तो। और ये ना कपूरदानी है, मतलब इसमें ना आप कपूर जला दो तो धुआं नहीं उठता है, बट पिघल के और खुशबू पूरे घर में बिखरती है, तो इसलिए मैंने इस बार इसको मंगाया। क्योंकि पूजा में जब मैं कपूर जलाती हूँ ना तो काफ़ी धुआं होता है, तो मंदिर काला पड़ जा रहा था। तो ये दिवाली पे मैंने इस बार नया किया कि हर रोज़ जब पूजा का टाइम होगा तो इसमें कपूर हम इसी में डाल दिया करेंगे। पूजा के बाद ना चुनरी मैं यहीं रख के चली गई थी नीचे। तो चलिए अभी ये सब सामान भी साथ के साथ समेट रही हूँ, और दिवाली के दिन ना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा मैं रखने की कोशिश करती, एक भी चीज़ इधर से उधर ना रहे। तो यहाँ पे जो उर्ली है ना, इसकी लीफ थोड़ी सी, मतलब जो सॉरी जो मैंगो लीव्स है ना, इनको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूँगी, और जो फूल थे उनको मैं ऐसे लगा दी थी। तो और एक छोटा दिया मैंने ऊपर से रख दिया था, तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक क्रिएट हो गया था, और बहुत ही सस्ता ये था, मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं नेक्स्ट टाइम ना सोच रही हूँ इससे बड़ा एक लेके आऊँगी। और तोरण देखो, मतलब जो बाहर की ओर लगना चाहिए इसको मुझे इस तरह से लगाना पड़ा, क्योंकि गेट खुल ही नहीं रहा था, तो मैं इसमें ही दरवाजे पे ही मैं चिपका दी इसको। और यहाँ पे तो मैंने खैर पहले से ही लगा के रखा था सीढ़ियों पे प्लांट्स। और मतलब मुझे प्लांट्स से घर को सजाना बहुत अच्छा लगता है, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ घर को सजाने की मैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किस तरह से अच्छा लगा है आप लोगों की नहीं। और यहाँ पे हमने ना सारे दिए जो हैं, जो कि सरसों तेल वाले हैं, उनको यहाँ पे जलाए थे। और ये जो हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस से जब घुसते हैं ना, तो ये वाला जो कॉर्नर है इसको मैंने कुछ इस तरह से लुक दिया था। यहाँ भी कलश रख दी थी, और एक तुलसी जी को मैंने यहाँ रखा आज क्या मतलब हो गए 2-4 दिन। और ये पंख, जो मोर पंख है ना, इसको हम लेके आए थे धनतेरस के दिन। छोटू जिद करने लगा था मम्मी मुझे लेना है, क्योंकि मेरे घर मोर पंख ख़त्म भी हो गए थे। मतलब मैं लाती रहती हूँ हमेशा, वो टूटते टूटते छोटे हो जाते हैं, तो फिर फेंकना पड़ता है। ये बालकनी का गेट है, तो यहाँ भी मैंने बालकनी के गेट पे तोरण लगा दिया, ताकि जब भी खुले और बंद हो। और ये देखिए, ये मेरी ऊपर की जो तुलसी जी हैं ये है। धूप मेरा जलाई थी तो वो गिर के बुझ गया था। यहाँ पे भी मैंने लक्ष्मी जी के चरण बनाए, अष्टकमल बनाई, स्वास्तिक बनाई, और भोग चढ़ाई थी। चुनरी मैं एकादशी को तुलसी जी को चढ़ाती हूँ, और बाकी पुरानी जो चुनरी चढ़े रहती है तो उनको बस धुल के और फिर से मैं उड़ा देती हूँ।
तो बालकनी में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बाकी सारे दिए तो बुझ गए थे, पर ये एक दिया टिमटिमा रहा था, तो इसकी बाती मैं थोड़ी सी ऊपर कर दूंगी ताकि ये जलते रहे। और आप लोगों ने दिवाली कैसे मनाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा दिवाली तो काफ़ी बिजी रहा, बस मैं पूजा कर पाई और उसके बाद पटाखे तो मैंने फोड़े ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हमने प्लान फिर किया रात में कि अगला जो दिन रहेगा, जिस दिन की 1 नवंबर को भी दिवाली है, तो हम उस दिन पटाखे फोड़ लेंगे और दिए जलाएंगे अच्छे से। और यहाँ पे बच्चे और हस्बैंड ने दिए जलाने में काफ़ी हेल्प की थी और मैं रंगोली बना के आई। ये देखो ऊपर से मैं आप लोगों को रंगोली दिखा रही हूँ, ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा था, पता नहीं मोबाइल में कवर हो रहा है कि नहीं। मतलब ना वो येलो और रेड का जो कॉम्बिनेशन था ना, वो मतलब रंगोली को 4 चांद लगा रहा था। सही कहते हैं, रंगोली कैसी भी हो आड़ी आड़ी टेढ़ी, लेकिन अगर उसमें कलर आप अच्छे डाल रहे हो ना तो बहुत ही खूबसूरत सा हो जाता है। तो यहाँ पे सभी अब ऊपर आ गए हैं, क्योंकि मैं बच्चों को ना अपने सामने ही पटाखे जलाने के लिए बोलती हूँ, नहीं तो फिर पटाखे आप ला के रख दो। और यहाँ पे अब आप लोग को दिखाती हूँ मेरी लक्ष्मी जी और गणेश जी को। तो इनकी मैंने चौकी यहाँ पे तैयार कर ली थी और यहाँ पे मैं चरण जो थे वो बनाई थी, स्वास्तिक बनाई थी और अष्टकमल। इतना कुछ मैं ज़रूर पूजा रूम में बनाती हूँ, और कुछ मेरे से हो पाए चाहे नहीं। और फल, लाई, बतासा, नारियल और मिठाई जो भी आती है, पान कंपलसरी होता है और धनिया हुआ। और एक मैं तिल के तेल का दिया जलाई थी इस बार, और एक घी का दिया। और घी वाला जो दिया है ना, वो नया दिया मैं लेके आई थी धनतेरस पे। और ये देखिए लक्ष्मी जी और गणेश जी, और मेरे जो विष्णु जी लक्ष्मी जी है ना, जो गृह प्रवेश में मैंने वो किया था, उनको भी मैंने यहीं पे रखा, क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी हैं चांदी की। और केले का पत्ता मुझे बहुत ही खूबसूरत सा मिल गया था, मेरी जो आंटी है ना काम वाली, वो लेके आई थी, तो मैंने उसको फिर अच्छे से लगा दिया था। और 2 अगर वो लाए रहती ना तो मैं मेन फ्रंट गेट पे लगाए रहती, बट एक ही था। धनतेरस में मैंने लिया था एक नॉन स्टिक कुकर, ये तो हमने कैंटीन से मंगा लिया था पहले। और धनतेरस के दिन मैंने एक्चुअली मैं पानी का एक बॉटल स्टील का ली और एक पीतल की कढ़ाई ली। और हाँ, धनतेरस के दिन हमारे घर ओवन भी आ गया था, जो कि हमने ऑर्डर किया था। वैसे तो आना था उसको दिवाली के बाद था, बट बाई लक वो धनतेरस के दिन आ गया। और मंदिर में भी मैंने एक स्टिकर लगाया है चरण कमल, और अष्टकमल मैंने बना दिया था। स्वास्तिक नहीं, यहाँ पे मैंने अष्टकमल नहीं बनाया था, स्वास्तिक शायद बनाई हूँ मैं, और नहीं बस कमल ही बनाई थी, स्वास्तिक मैंने चिपकाया था यहाँ पे। और यहाँ पे शुभ लाभ पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इस तरह से, ये रहा मेरा मंदिर। और यहाँ पे देखो बच्चे थक भी गए हैं, क्योंकि 12:30 हो गए थे और हम लोग अभी खाना नहीं खाए थे। हस्बैंड जी तो सो गए थे, क्योंकि उनको ऑफिस जाना रहता है ना सुबह। और ये वाला देखिए जो मैंने इस गेट में लगाया ना, इसको मुझे फ्रंट गेट पे लगाना था, बट वही था कि फ्रंट गेट पे अगर कुछ भी लगाते ना तो कोई भी लेके चला जाता, तो इस डर के मारे हमने लगाया ही नहीं। हॉल में भी मैंने एक छोटा सा टाइल्स का एक टुकड़ा था, उस पर मैंने इस तरह से रंगोली बना दी। और रंगोली ज़्यादातर मैंने ना वो वाली जो छन्नी वाली होती है ना, वही बनाई, क्योंकि हाथ से बनाने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा था। सिर्फ मैं 2 घंटे ही रंगोली के लिए निकाल पाई थी, इसलिए मैं डिसाइड पहले से ही करके रखी थी कि मुझे ज़्यादातर इस तरह के ही बनाने, तो जल्दी जल्दी बन जाए। और इस तरह से हॉल रेडी हो गया, और सारे रूम इसी तरह से मैंने हल्का फुल्का ही कर दिया था। और यहाँ पे भी मैंने ना दिया और फ्लावर रख दिया था, क्योंकि ये वाला जो मेरा काउंटर है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होते रहता है, तो यहाँ पे अगर मैं रंगोली बनाती तो वो बिगड़ने का डर रहता। खैर रंगोली मेन क्या होता है, डोर पे, मेन डोर पे बनना होना चाहिए, और पूजा रूम में, तो उतना मैंने बना दिया था। और यहाँ पे ये बेडरूम में हस्बैंड जी तो सो रहे हैं, और इस तरह से बेडरूम आज दिख रहा था। मैंने मतलब चादर वगैरह बदल दिए थे, क्योंकि दिवाली के दिन ना मैं सुबह सो के उठने के बाद, नहाने के बाद सारे रूम के चादर बदल देती हूँ। और ये मेरे मतलब बेडरूम में जो मैं रखी हूँ ना, ये छोटा बेटा मेरा ये वाला बनाया था, माता रानी का कमल, ये चरण। और इस तरह की रंगोली उसने क्रिएट की थी। इसको भी मैंने मतलब ना एक टुकड़ा था लकड़ी का, उस पर ही मैंने बनाया था। और ये है किचन का, जो कि किचन में भी मैंने एक माता रानी का जो चरण होता है ना, वो चिपकाई थी, स्टिकर ही चिपकाई थी, और एक कलश रखी थी। तो बस आज का जो ब्लॉग है इतना ही मैं बना पाई, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। दिवाली का डेकोरेशन कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना। बहुत ही कम पैसे में मैंने दिवाली का डेकोरेशन किया था। और स्वास्तिक, जी हाँ, स्वास्तिक तो मैंने हर रूम में बना के रखा है, वो आप लोग को दिखा नहीं पाई, कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा ना, तो लाइक ज़रूर करना, जाते जाते कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और शेयर करना। और ये देखो टाइम हो चुके हैं
हाँ 12 बज गए हैं। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।